जय हिंद दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों, वो हमने एशिया के बारे में, यूरोप के बारे में, है ना, और अफ्रीका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, और ओशिनिया महाद्वीप के बारे में भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों। आप जाके उनको देखिए, आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको ये मैप दिख रहा होगा दोस्तों। आपको इस मैप पर ना कहीं भी आपको अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आपको अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप कहीं ना कहीं तो होगा ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं वही थोड़ा बता देता हूं। देखिए आपको ये दिख रहा है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर नीचे ये पार्ट वाला दिख रहा है। ये देखिए ये फ्लैग है दोस्तों। ये फ्लैग को नहीं देखना है, ये झंडों को नहीं देखना दोस्तों। इससे ऊपर आपको ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये जो है ना दोस्तों, ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर है। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हमें आपको एक डिस्प्ले पे इमेज दिख रही होगी दोस्तों, और इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि भाई अंटार्कटिका जो है वो दिखता कैसे है। ठीक है, अंटार्कटिका जो है वो दिखता कैसे, आपको ये इमेज दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि भाई जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दिखता कैसे है। ठीक है ना, वो दिखता कैसे है वो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब यहां देखिए दोस्तों, आप यहां देखिए दोस्तों, जो सा आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, ये बोल, ठीक, ऐसे मान लो आप। और ये सीधी है, ठीक, ये मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया दोस्तों। अब ये क्या हो गया दोस्तों? ये 23.5 डिग्री पे मैंने ऐसे मान कर चलो, पृथ्वी को ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो ये ऊपर जो मैंने आपको सर्कल दिख रहा है, आपको लगा हुआ, और ये नीचे की ओर भी दोस्तों सर्कल लगा रखा है मैंने। ठीक है, अभी ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक, अब जो सा एक ऊपर वाला सर्कल है दोस्तों, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। ठीक, और जो दोस्तों नीचे वाला आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव दोस्तों। और ये नीचे वाले सर्कल के अंदर, नीचे वाले इस गोले के अंदर ही आपको अंटार्कटिका महाद्वीप जो आपको इमेज दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले डिस्प्ले पे, वही इमेज उसी तरह का जो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपको इस सर्कल के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर? जो एक इमेज आपको और दिखाई दी जा रही है दोस्तों डिस्प्ले पे, आप देखिए दोस्तों कि भाई कैसे एक गोले के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप को दिखाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये है नॉर्थ पोल। ठीक है दोस्तों, ये है साउथ पोल। ठीक, अगर कोई आपको बोलता है कि भाई पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कौन सा दोस्तों, तो ये वाला है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक नॉर्वे नाम का देश भी है। ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये ब्लैक ये एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल के अंदर एक नॉर्वे नाम का देश है दोस्तों ना। नॉर्वे नाम का देश आ जाता है दोस्तों, नॉर्वे नाम का थोड़ा सा हिस्सा अंदर आ जाता है। और वो हिस्सा ऐसा है दोस्तों कि भाई नॉर्वे एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर 6 महीने दिन होता है दोस्तों और 6 महीने रात होती है दोस्तों। आप समझे कि नहीं समझे? एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ये ऊपर वाला ब्लैक सर्कल दिख रहा है दोस्तों, यहां पर एक देश है दोस्तों जिसका नाम है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे दोस्तों। ठीक, और यहाँ इस ब्लैक सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल के अंदर एक महाद्वीप है, पूरा के पूरा महाद्वीप दोस्तों। ठीक, और उस महाद्वीप का नाम क्या दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ एक देश है दोस्तों। ठीक है, देश यहीं पर उत्तरी ध्रुव के पास ही। ठीक है, और जो देश जो है ना दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों? नॉर्वे। क्या नाम है? देश का नाम क्या दोस्तों? नॉर्वे देश है। और
वो नॉर्वे देश ऐसा देश है दोस्तों जहां पर 6 महीने दिन होता है। क्या होता है? 6 महीने दिन। जब नॉर्वे मतलब इस उत्तरी ध्रुव में, इस ब्लैक सर्कल के पास जब सूर्य की रोशनी ऐसे ऐसे झुकी हुई होती है, ऐसी झुकी हुई होती है हमारी पृथ्वी, और सूर्य जो होता है वो इस साइड होता है। जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पड़ेगी दोस्तों, तो यहाँ नहीं पड़ेगी नीचे वाले एरिए पे, यहाँ पड़ेगी। तो ठीक, तो यहाँ अंधेरा रहेगा, तो यहाँ 6 महीने दिन रहेगा, तो यहाँ पर 6 महीने रात रहेगी दोस्तों। ठीक है, जब यहाँ 6 महीने रात रहेगी तो यहाँ 6 महीने दिन रहेगा दोस्तों, इस वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा एक पॉइंट था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद बात थी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं नॉर्वे द्वीप के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में थोड़ा देना चाहूंगा। तो आपको दोस्तों ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा मेरा, ये व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, और व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ यहाँ पर जानकारी लिख दी है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये पिक्चर दिख रही होगी दोस्तों, ये वाली, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप की तरह मैंने ये ड्राइंग आपको दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक आपको डिस्प्ले पे भी पिक्चर दिख रही होगी। ये वाली पिक्चर दोस्तों, जो इमेज आप देख रहे हो दोस्तों डिस्प्ले पे, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कैसे इसकी बनावट है दोस्तों। आप ये देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी बनावट कैसी है, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक। और अब आप इसके जो ये मैंने ड्राइंग की है दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड पे, आप इसकी बनावट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको लगभग जो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो शेप है दोस्तों, लगभग आपको समान दिखाई देगी दोस्तों। क्लियर? और आपको दोस्तों अब थोड़ी यहाँ जानकारी मैं आपको बता देता हूं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में दोस्तों। ये आपको एक बीच में, ये आपको दोस्तों बीच में ना आपको एक पूरी पर्वत की श्रृंखला दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, पर्वत की श्रृंखला, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांस अटलांटिक पर्वत। क्या दोस्तों? इस पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांस अटलांटिक पर्वत कहा जाता है। और इसी को ही दोस्तों क्वीन मार्ड पर्वत भी कहा जाता है, क्वीन मार्ड पर्वत भी कहा जाता है दोस्तों। और इसी पर्वत की ना एक चोटी है दोस्तों, जिसका नाम क्या दोस्तों? माउंट विल्सन। क्या नाम है दोस्तों? माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव दोस्तों। ठीक है, ये चोटी है, आपको ये देखिए मैंने थोड़े डार्क कर दिए ये, और ये 5140 लगभग इसकी ऊंचाई है, 5140 मीटर ऊंची है ये चोटी। ठीक है, लगभग आपको। ठीक है दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन थी। जो सेकंड इंफॉर्मेशन है दोस्तों, अब जो से ये पर्वत है ना दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला दोस्तों पूरी है। ठीक है, पूरी क्या दोस्तों? ये पूरी क्या दोस्तों? ये पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला, मतलब पर्वत की पूरी एक लाइन है दोस्तों। ठीक है, अब जो ये लाइन है दोस्तों, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है अंटार्कटिका का, ये वाला हिस्सा, ठीक, इसको बोलेंगे दोस्तों ब्रहिद पूर्वी अंटार्कटिका, ब्रहिद पूर्वी अंटार्कटिका दोस्तों, ब्रहिद पूर्वी अंटार्कटिका। ठीक है, और इसको ईस्टर्न अंटार्कटिका भी कहा जाता है दोस्तों, और इसको वेस्टर्न अंटार्कटिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में दोस्तों लघु, देखिए दोस्तों इसका नाम क्या था? ब्रहिद पूर्वी अंटार्कटिक। ब्रहिद मतलब बड़ा, और ये जो है ना दोस्तों इसको बोलते हैं लघु पश्चिमी अंटार्कटिक। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिक दोस्तों, और इसको लघु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटा हिस्सा, देखो दोस्तों ये छोटा हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लघु कहा जाता है, और ये बड़ा हिस्सा है दोस्तों, इसीलिए इसको ब्रहिद कहा जाता है। ठीक, और ये पूर्वी है दोस्तों, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। ठीक है, ये पूर्वी है, ये पश्चिम है। क्लियर दोस्तों, आपको एक पॉइंट आपको यहाँ और दिख रहा होगा, यहाँ इसी के अंदर ही ये आपको दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा तो आपको मैं बना देता हूं यहाँ पर एक बड़ा सा। ठीक है दोस्तों आपको ये बीच में एक पॉइंट दिख रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी बिंदु भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं।
साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? साउथ पोल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक। और ये साउथ पोल के थोड़ा सा आप राइट में देखिए, सॉरी हाँ राइट में आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहां पर एक जगह है दोस्तों जिसका नाम क्या है? बोस्टन स्टेशन। क्या? बोस्टन स्टेशन, ठीक है। बोस्टन स्टेशन दोस्तों नाम की जगह है, जो रूस की जगह है। और यहाँ का टेम्परेचर ना दोस्तों आई थिंक 96 -96 -96 -97 -95 इतना डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। मतलब बहुत ही भीषण यहाँ पर एक ठंड होती है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, है ना, ये वेस्टर्न अंटार्कटिका होगी, अंटार्कटिका हो गया। और ये ये ईस्टर्न अंटार्कटिका हो गया, ये वेस्टर्न अंटार्कटिका हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो है ना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये ऊंचा हिस्सा है दोस्तों, ये वाला नीचा हिस्सा है, ठीक है। ये वाला नीचा हिस्सा है, ये वाला ऊंचा हिस्सा है दोस्तों, ठीक। और ये वाला ऊंचा हिस्सा तो है, लेकिन यहाँ ठंड भी इसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एक जगह भी है जिसका नाम क्या? बोस्टन स्टेशन, जिसका नाम है बोस्टन स्टेशन। और ये रूस की जगह है, मतलब रूस का यहाँ पर अधिकार है इस छोटी सी जगह पर। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? -95 -96 -97 99 इतना यहाँ पर इसका तापमान होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आपके माइंड में एक पॉइंट और आ रहा होगा कि भाई ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह यही है दोस्तों। और एक पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या, जो ये सियाचिन वगैरह होते हैं जहां हमारे जवान तैनात रहते हैं, क्या उससे भी ज्यादा ठंडी जगह है ये? हाँ जी, उससे भी ज्यादा ही ठंडी जगह है। वहां का टेम्परेचर दोस्तों आप लगा सकते हो कि -55 -60 -65 इतना टेम्परेचर वहां का होता है दोस्तों ना। वो तो -65 है, लेकिन ये -95 है दोस्तों, -95 आप कह सकते हो, यहाँ पर -96 भी कह सकते हो, -97 मतलब टेम्परेचर इसके आसपास ही रहता है दोस्तों, ठीक है। 95 से लेकर 100 के बिटवीन ही रहता है दोस्तों, ठीक है, के बीच में ही रहता है दोस्तों, ठीक। तो ये कुछ आपको जानकारी मैंने आपको दी। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको ना एक यहाँ पर देखिए, आप ये मार्कर देखिए दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये सर्कल आपको छोटा सा, इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या दोस्तों? दक्षिणी गंगोत्री। ये भारत का दोस्तों, भारत का क्या एक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। क्या? अनुसंधान केंद्र, जिसको रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है या शोध संस्था भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। शोध संस्था ये भारत का है और इसको दक्षिणी गंगोत्री इसका नाम है। क्या है दोस्तों? दक्षिणी गंगोत्री। और इसका जो उद्घाटन हुआ था दोस्तों 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। उसके आप देखिए राइट साइड में, ठीक है, ये राइट है, ठीक। मतलब इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है मैत्री। क्या नाम है दोस्तों? मैत्री। ये भी भारत का ही है दोस्तों, ये भी हमारे भारत का ही है, ठीक। इसका नाम क्या दोस्तों? मैत्री। ये नहीं दिखा होगा तो दिखा देता हूं। ये क्या दोस्तों? इसका नाम है मैत्री। मैत्री रिसर्च सेंटर या फिर अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हो, या फिर शोध संस्था भी कह सकते हो, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1989 को, ठीक है दोस्तों ये मैत्री है ना, ये मैत्री शोध संस्थान, इसके चारों ओर ना एक मीठे पानी की झील है दोस्तों। इसी मैत्री के, दक्षिणी के नहीं, मैत्री के, ठीक है, मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील है जिसको प्रियदर्शनी झील भी कहा जाता है दोस्तों। प्रियदर्शनी झील दोस्तों, ठीक है। और जो मैत्री अनुसंधान केंद्र है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो क्या नाम है, जो मैत्री अनुसंधान केंद्र है, इसको ना एक नाम से और भी इसको नाम दिया गया है, जिसका नाम है सिरमाकर ओएसियस। क्या दोस्तों? सिरमाकर ओएसियस। मैत्री अनुसंधान केंद्र को सिरमाकर ओएसियस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक। और इस अनुसंधान केंद्र के चारों ओर एक झील है मीठे पानी की, जिसका नाम है प्रियदर्शनी झील। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये भी भारत का, ये भी भारत का। अब थोड़ा सा, अब ये मैत्री है ना दोस्तों, इसके 3000 किलोमीटर आप पूरब की ओर चले, मतलब राइट की ओर चले, नीचे की ओर। यहां आपको एक और दिख रहा होगा, देखो दोस्तों, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम दक्षिणी गंगोत्री, इसका नाम मैत्री, इसका नाम क्या दोस्तों? भारती।
क्या दोस्तों, भारती है। और एमरी हिमपट्टी, यहां पर एक है हेमरी हिमपट्टी नाम की एक पट्टी के ऊपर ही है ये, ठीक, हेमरी हिमपट्टी। और भारती के नाम से अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, हमारे भारत का ही है ये भी, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 2012 को दोस्तों, 18 मार्च 2012 को इसका क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ दोस्तों, भारतीय अनुसंधान केंद्र का दोस्तों। क्लियर दोस्तों। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों किसके दोस्तों, हमारे भारत के अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ठीक है, हमारे भारत के। और ये तीनों के तीनों दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में काम करते दोस्तों। एक बात और दोस्तों, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एक मैत्री है, एक भारती है दोस्तों। क्योंकि ये क्यों नहीं, दक्षिणी गंगोत्री क्यों नहीं है, दक्षिणी गंगोत्री इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों क्योंकि इसकी भूमिका ना अब वर्तमान समय में कम हो चुकी है, ठीक है, इसकी भूमिका कम है, लेकिन इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा मात्रा में है दोस्तों, ठीक है ना। ये दो अपना रोल निभाते हैं, बहुत ज्यादा निभाते हैं, लेकिन इसकी भूमिका उतनी नहीं है जितनी की इनकी भूमिका है, ठीक है ना। ये समझना बात को, इसको भी ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे करते हुए जा रहे हैं। तो अब दोस्तों हम नीचे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक जगह और, ठीक, ये आपको जगह दिख रही होगी दोस्तों। यहां पर दोस्तों अमेरिका है, अमेरिका के भी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, किसके, अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका के दोस्तों, यहां पर अमेरिका के अनुसंधान केंद्र है। और अमेरिका के जो अनुसंधान केंद्र है ना दोस्तों, ये जैसे अमेरिका का जो है अनुसंधान केंद्र, जैसे लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4, तो ऐसे 4 तक अमेरिका के क्या है, अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ठीक। इसी के जस्ट नीचे आपको एक सागर दिखेगा, यहां पर सागर, जिसका नाम क्या दोस्तों, रास सागर, क्या, रास सागर, रास सागर आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, रास सागर दोस्तों। क्लियर, आपको यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि दोस्तों कि नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां एक और जगह दिख रही होगी दोस्तों, यहां देखिए, ठीक है, यहां आपको जगह दिख रही होगी, एक जगह है दोस्तों, ये हमारे पूरे अंटार्कटिका पे सिर्फ 2% ऐसी जगह है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पारमेर लैंड, क्या दोस्तों, पारमेर लैंड, क्या दोस्तों, पारमेर लैंड इस जगह का नाम है। और ये 2% के अंडर में आ जाता है, और 98% यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है दोस्तों, क्या है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर 98%, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ना एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है जिसका नाम है इरेबस ज्वालामुखी, क्या दोस्तों, इरेबस ज्वालामुखी पाया जाता है यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में, इरेबस ज्वालामुखी, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ना जो सा अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, ये आपको अंटार्कटिका महाद्वीप दिख रहा है। अभी हाल ही में 2020 में क्या हुआ दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में ना 2020 में 36 लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, मतलब उनको कोरोना वायरस हो गया था, ठीक है, 36 लोगों को, देखिए अंटार्कटिका में, जहां पर, और दोस्तों यहाँ पर एक भी लोग रहते नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, ओशिनिया, यहाँ पर तो लोग रहते भी हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना ये खोज रिसर्च सेंटर्स है, भारत के, अमेरिका के, रूस के, ठीक है दोस्तों। और इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर छानबीन करनी है, इनका काम छानबीन करना है कि यहाँ पर भाई गैस है या नहीं है, पेट्रोल है या नहीं है, ठीक है, खनिज पदार्थ वगैरह है या नहीं है, तो इन सब की जांच वगैरह ये अनुसंधान केंद्र यहाँ करते रहते हैं, ठीक है। और इनको जो एक सुविधाएं होती है वो इनके जो देश वाले होते हैं, इनको सुविधाएं इनको पहुंचाते हैं, जैसे हमारे भारत के 3 हैं यहाँ पर, ठीक, तो हमारा भारत जो है वो इनको सुविधाएं भी पहुंचाता है। क्लियर, हमारा भारत जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इनको पहुंचाने में मदद करता है,
ऐसी अमेरिका के भी है। अमेरिका का जो है, अमेरिका वाले अमेरिका को यहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है इसको सपोर्ट करेंगे, इसको फैसिलिटी देंगे दोस्तों, ठीक है ना, सुविधाएं देंगे। ठीक, तो ये था दोस्तों। आपको पता है 36 लोग यहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, जैसे कि आपको मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना दोस्तों, इसको दक्षिणी ध्रुव के अंदर आता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दक्षिणी ध्रुव के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है दोस्तों। किसमें आता है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आप दक्षिणी गोलार्ध समझ नहीं रहे होंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको समझाता हूं दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपको दक्षिणी गोलार्ध समझाता हूं। तो आपको जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो मैंने लगा रखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ना दोस्तों, ये वाला जो मैंने लाइन से लगा रखा है, ये वाला, ठीक, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो एक नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसी के अंदर क्या है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, इसी ध्रुव के अंदर ही, ठीक है ना। अब आपको गोलार्ध के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो बीच में ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब यहां से लेकर ये पूरा, ठीक है, ये वाला क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों, तो ये गोलार्ध होते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना। इसको दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। और दक्षिणतम महाद्वीप भी यही है। सबसे दक्षिण में महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। और ये पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जो अगस्त 1983 को अगस्त 1983 को क्या हुआ था, भारत ने ना अंटार्कटिका की जो संधि थी उसको स्वीकार किया था, अगस्त 1983 को, ठीक है दोस्तों, अगस्त 1983 को। और 1 दिसंबर 1959 को इस संधि का निर्माण हुआ था दोस्तों। और हर साल 1 दिसंबर को अंटार्कटिका दिवस के रूप में मनाया भी जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर को, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको ये कुछ लिखा हुआ यहां दिख रहा है दोस्तों, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पश्चिम की तुलना में जो पूर्वी भाग है अंटार्कटिका, पूर्वी भाग, ये बहुत ठंडा भाग होता है दोस्तों, ठीक है। ऊंचा भाग भी है, ठंडा भाग भी है, ऊंचा तो है ही दोस्तों। अब मैंने कि आपको एक ये बात भी बताई कि भाई 98% पर क्या है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और कितनी मोटी यहाँ बर्फ की चादर बिछी हुई है, बर्फ इतनी मोटी है कि कितनी मोटी है, आप लगा सकते हो लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी यहाँ पर बर्फ की चादर बिछी हुई है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर, लगभग आप कह सकते हो कि 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बर्फ की चादर है दोस्तों, क्लियर ना। और 70% दोस्तों, 70% पानी आपको यहीं मिलेगा, पीने लायक पानी आपको यहीं मिलेगा, लेकिन बर्फ के रूप में दोस्तों, ठीक है ना, बर्फ के रूप में। और आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, एक यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या दोस्तों, लैम्बर्ट, जिसका नाम क्या दोस्तों, लैम्बर्ट नाम का एक ग्लेशियर है, जो कि यहाँ पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये यहाँ पर ना, इस देश में, मतलब इस महाद्वीप में एक तो सांप नहीं पाए जाते दोस्तों, जो सांप नहीं होते, सांप, स्नेक्स, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेंगुइन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेंगुइन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और ना, और लगभग एक घटना दोस्तों, एक आपको बात बताऊं मैं आपको इसके बारे में। 14 दिसंबर 1911 को दोस्तों, 14 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, एक व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक, जिसका नाम क्या था, रोएल्ड एमेंडसन। क्या नाम था दोस्तों, रोएल्ड एमेंडसन नाम था उस व्यक्ति का, ठीक है ना, 14 दिसंबर 1911 को। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले
यहां पहुंचे दोस्तों, यहां पर ये पॉइंट पर, ये प्लस पॉइंट दिख रहा है ना दोस्तों आपको, इस पॉइंट पर पहुंचे थे। और इस पॉइंट का नाम मैंने आपको बता दिया था दक्षिणी ध्रुव दोस्तों, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस पोल पर, इस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति 1911 में, 14 दिसंबर 1911 में, ठीक है, रॉयल एमेंडसन सबसे पहले यहां पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात यहां पर ये है दोस्तों कि एक गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह सिरोही, गिरिराज सिंह सिरोही थे। और 1960 में दोस्तों, भारतीय थे हमारे, ठीक, गिरिराज सिंह सिरोही 1960 में दोस्तों, वो भी पहली बार, सबसे पहले भारतीय थे वो अंटार्कटिका में आने वाले 1960 में, गिरिराज सिंह सिरोही दोस्तों। और जहां वो आए थे ना दोस्तों अंटार्कटिका में, वहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है सिरोही पॉइंट। क्या दोस्तों? सिरोही पॉइंट, ठीक है ना दोस्तों, सिरोही पॉइंट है जहां ये आए थे और पहले भारतीय थे दोस्तों ये, ठीक है ना। और दोस्तों आपको एक बात और यहां बता दूं मैं कि भाई ये तो था आपको, ये इंफॉर्मेशन जो थी ना दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, ठीक है, जो आपको बहुत काम आएगी। आपको एग्जाम, कई तरह के आप फ्यूचर में एग्जाम दोगे दोस्तों, तो उस एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है ये जो वीडियो है दोस्तों। सो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए बार बार, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, ठीक, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना दोस्तों, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं अभी थोड़ी देर में हट जाऊंगा। और दोस्तों अब क्या है दोस्तों, ये तो था दक्षिणी ध्रुव दोस्तों, क्या था? दक्षिणी ध्रुव, ये वाला ध्रुव, ठीक है। ऐसी दोस्तों ये वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव। यहां तो थे भारत के 3 शोध संस्थान, लेकिन यहां भी भारत के 2 शोध संस्थान है। ये अंटार्कटिका है, ठीक, क्या है ये अंटार्कटिका है, ये है आर्कटिक, आर्कटिक, यहां आर्कटिक है या अंटार्कटिक है? क्या दोस्तों? अंटार्कटिक यहां पर है और आर्कटिक यहां पर है दोस्तों, ये है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों ये आर्कटिक है ना, यहां पर भारत के 2 शोध संस्थान हैं, 2 शोध संस्थान है, नहीं एक, मतलब अभी तो फिलहाल अभी एक ही है जिसका नाम हिमाद्री है दोस्तों, ठीक है, हिमाद्री है। और हिमाद्री भी क्या है दोस्तों? हिमाद्री नाम का एक शोध संस्थान है यहाँ पर, जो ONGC के अंडर में कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, हिमाद्री नाम का। और एक और भी है दोस्तों इंडार्क नाम का, इंडिया आर्कटिक, इंडिया आर्कटिक मतलब इंडार्कटिक, ठीक है ना दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडार्कटिक, इंडार्क नाम का भी एक शोध संस्थान है उत्तरी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में तो आपको मैंने बता दिया, इसके बारे में तो आपको मैंने अभी इतना बड़ा समझाया था हम सब पूरे, बट यहाँ उत्तरी ध्रुव में क्या दोस्तों, क्या नाम है अपना एक तो हिमाद्री नाम का शोध संस्थान है जो ONGC के अंडर में है दोस्तों, और एक है इंडार्कटिक। क्या दोस्तों? इंडार्कटिक नाम का एक है शोध संस्थान जो अभी प्रोग्रेस में नहीं है दोस्तों, अभी, ठीक है, प्रोग्रेस में नहीं है। 2027 से लगभग ये प्रोग्रेस में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये माउंट विल्सन जो चोटी है ना दोस्तों, ये लगभग 5140 मीटर ऊंची है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बतानी थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप ये लास्ट वीडियो दोस्तों महाद्वीप के बारे में, ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।